ब्राह्मण समाज में ये खबर आग की तरह फैल रही है कि नीतीश मिश्रा अगले मुख्यमंत्री बनेंगे और किशनगंज से भारी दबदबा रहा है उनका। अमित शाह जब भी आते हैं तब किशनगंज में जो मेडिकल कॉलेज बना है इनका, वहीं पर रुकते हैं। वहीं नित्यानंद राय यादव ओबीसी यादव समाज से आते हैं। ओबीसी, ईबीसी, एसटी, एससी सबसे हटकर सामने आता है नीतीश मिश्रा। दिलीप जायसवाल ओबीसी भी नहीं, ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। सीएम नीतीश नहीं रहेंगे, कुछ भी हो जाए सीएम नीतीश नहीं रहेंगे, गौर करिएगा। सम्राट चौधरी को सीएम इसलिए बनाया जा सकता है क्योंकि वो ओबीसी नेता हैं, कुशवाहा समाज के से आते हैं और बिहार की राजनीति को बहुत तरीके से, बहुत करीब से समझ चुके हैं। अरे भैया ये क्या हो गया, जदयू खत्म हो गया। हम तो सोच रहे थे कि आरजेडी का विनाश हो गया, लेकिन अब जदयू का यह हाल किसने किया। दिन था 14 नवंबर 2025। पूरे पटना में बैनर पोस्टर लगा दिए गए थे, टाइगर अभी जिंदा है। जी हां, नीतीश कुमार की तस्वीरें टाइगर अभी जिंदा है के नाम पर लगाई गई थी। बड़े बड़े इश्तिहार, बड़े बड़े बैनर। लेकिन अब क्या हो गया देखे आप, नीतीश बाबू राज्यसभा का नामांकन भर चुके हैं, राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं और मुख्यमंत्री रहते हुए वो राज्यसभा जा रहे हैं। गौर फरमाइएगा, बिहार में एक बड़े नेता के नाम पर उभरे प्रशांत किशोर धरातल पर उतरे थे, राजनीति कर रहे थे। सोशल मीडिया पर बहुत पैतरेबाजी हमने देखी, बहुत सारी चीजें चल रही थी। मुद्दे तो भैया प्रशांत किशोर ने दबा कर उठाए और ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए जिसकी वाकई में बिहार में जरूरत है। प्रशांत किशोर ने बात तो की 100% की, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। कारण क्या था मैं बताता हूं। मैं चुनावी दौरे पर था, बिहार में एक एक कोने में एक एक शहर घूम रहा था। जहां जहां मैंने रिपोर्टिंग की, हमने यह पाया कि जनसुराज सिर्फ सोशल मीडिया पर राजनीति कर रही है, धरातल पर सिर्फ टिकट लेकर उतरे हुए कैंडिडेट हैं जो वोट की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन वोट देने वाला कोई नहीं। लेकिन वोट बहुत काट लिया इन लोगों ने। किसका वोट काटा, अब आप जनता हैं, समझदार हैं कि आखिर क्या हुआ बिहार की राजनीति में। बीजेपी की सीटें बढ़ गई, जदयू की सीटें कम हुई और आरजेडी का तो हाल आपने देखा। ऑक्सीजन लगा दिया गया। प्रशांत किशोर ने कहा था मैं राजनीति करने नहीं आया हूं, चुनाव लड़ना मेरा मकसद नहीं है, सीएम बनना मेरा मकसद नहीं है, इतना छोटा सपना लेकर नहीं आया। और तमाम लोग कह रहे थे कि यह बीजेपी की बी टीम है। तो जनाब अब स्पष्ट होता हुआ दिख रहा है, बीजेपी की बी टीम या जो भी कह लीजिए, प्रशांत किशोर ने स्ट्रेटेजी बनाई और अपने काम को लेकर दिखा दिया कि उन्होंने किस तरीके से बीजेपी को फतह करवा दिया। 14 नवंबर का दिन 2025, बैंड बाजा बारात निकला हुआ था भैया बिहार में। टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। नीतीश कुमार से मिलने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ था। सीएम आवास के बाहर इतनी भीड़ थी कि आप समझ नहीं पाएंगे। जो भी गिले शिकवे थे, जो भी नेता आ रहे थे टिकट मांगने के लिए, उनकी एंट्री बंद हो चुकी थी क्योंकि चुनाव खत्म हो चुका था और दोबारा से एनडीए की सरकार बिहार में बन गई थी। लेकिन बीजेपी ने क्या दांव खेला, यह भी देखिए। सीएम पद पर दावेदारी थी। पहले तो नीतीश कुमार का चेहरा घोषित नहीं करने की बात चल रही थी, वहीं जब उनके बेटे निशांत से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अमित अंकल ने कहा है कि सीएम पापा ही बनेंगे। चलिए, जनता ने थोड़ा सा धैर्य रखा, लेकिन अमित अंकल ने क्या किया निशांत बाबू, आप देखिए, आप समझिए।
हम तो पत्रकार हैं, एनालिसिस करते हैं, समझते हैं। जब निशांत की आज राजनीति में एंट्री हो रही है तो निशांत मुलुर मुलुर ताक रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। पैर में एक साधारण सा चप्पल है, पजामा है, कुर्ता है। चेहरे से साफ झलक रहा है कि अब तक राजनीति इन्होंने नहीं समझी है। और चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रहा है वो साधारण चेहरा कि राजनीति करने की कभी इच्छा ही नहीं हुई। तो क्या जनता नाराज ना हो जाए, इसी वजह से नीतीश कुमार के बेटे निशांत को फ्रंट फुट पर ला रही है बीजेपी? कि निशांत का चेहरा देखकर कम से कम जदयू के लोग शांत तो रहेंगे? आप देखिए ना, मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ तो क्या हुआ? बीजेपी ने अपने 2 डिप्टी सीएम बनाए और अभी तक नाम आ रहा था निशांत का कि डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। कई लोग ताल ठोक कर कह रहे हैं कि निशांत को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन क्या बीजेपी निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी, या फिर इस रेस में कई सारे चेहरे दौड़ रहे हैं? एक बड़ा चेहरा जिसका नाम अभी तक स्पष्ट नहीं है कि सीएम वो बनने जा रहे हैं, ना कोई सूत्र ना कोई खबर। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, संजीव चौरसिया, नित्यानंद राय, ये लोग सीएम की रेस में दौड़ रहे हैं। कुर्सी की दौड़ लगातार जारी है। सम्राट चौधरी को सीएम इसलिए बनाया जा सकता है क्योंकि वो ओबीसी नेता हैं, कुशवाहा समाज के से आते हैं और बिहार की राजनीति को बहुत तरीके से, बहुत करीब से समझ चुके हैं। इतने साल जो रहे हैं डिप्टी सीएम बनकर। वहीं नित्यानंद राय यादव, ओबीसी यादव समाज से आते हैं। तो अगले लोकसभा चुनाव पर बीजेपी की दावेदारी हो सकती है, टारगेट हो सकता है कि यादव वोट बैंक को खींच लिया जाए, क्योंकि 1990 से लेकर आज तक यादवों का जो वोट बैंक है वो आरजेडी के पास ही है। आरजेडी का दबदबा आज भी बना हुआ है। तो हो सकता है नित्यानंद राय मुख्यमंत्री बनाए जाए तो यादव समाज उभर कर सामने आए और बीजेपी की तरफ अग्रसर हो जाए, बीजेपी का वोट बैंक यादव भी बन जाए। अब दिलीप जायसवाल का नाम क्यों सामने आ रहा है समझिएगा। दिलीप जायसवाल ओबीसी भी नहीं, ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से, और किशनगंज से भारी दबदबा रहा है उनका। अमित शाह जब भी आते हैं तब किशनगंज में जो मेडिकल कॉलेज बना है इनका, वहीं पर रुकते हैं। दोस्ती अच्छी है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। वहीं संजीव चौरसिया का जब नाम लेते हैं तो इनके पिताजी को गवर्नर बना दिया गया था एक टाइम पर, और कद्दावर नेता रहे थे। भाजपा के जो फाउंडर पिलर्स थे उनमें से एक थे। तो पिताजी की विरासत देखते हैं मिलती है कि नहीं मिलती है। लेकिन पिताजी को जब गवर्नर बना ही दिया गया तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी संजीव चौरसिया को मुख्यमंत्री बनाएगी। अब एक और नाम ओबीसी, ईबीसी, एसटी, एससी सबसे हटकर सामने आता है, नीतीश मिश्रा। जी हां, जो कि जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र हैं और मौजूदा झंझारपुर से विधायक हैं बीजेपी से। ब्राह्मण समाज में यह खबर आग की तरह फैल रही है कि नीतीश मिश्रा अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि निशांत की जेडीयू में ग्रैंड एंट्री हो चुकी है। आपने देखा होगा किस तरीके से साधारण सा वस्त्र पहनकर, साधारण सा एक चप्पल पहनकर निशांत वहां बैठे हुए हैं। संजय झा बगल में बैठे हुए हैं, तमाम नेता बैठे हुए हैं। आखिर क्या करेगी बीजेपी, ये अब तक कोई नहीं समझ पाया है। याद कीजिएगा, प्रशांत किशोर ने कहा था सीएम नीतीश नहीं रहेंगे,
कुछ भी हो जाए सीएम नीतीश नहीं रहेंगे, गौर करिएगा। ये क्या हुआ? बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, से लेकर बिहार में सीएम नीतीश नहीं रहेंगे। नीतीश का एरा अब खत्म होता दिख रहा है। वहीं रोहिणी आचार्य से लेकर आरजेडी के तमाम नेता ट्वीट कर रहे हैं, नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा को अंतिम यात्रा बता रहे हैं। इस तरीके से पॉलिटिक्स का अंत होगा, नीतीश कुमार का अंत होगा, किसी ने नहीं सोचा था, बिहार की जनता ने नहीं सोचा था। जिस तरीके से नीतीश कुमार बोलते थे, जिस तरीके से नीतीश कुमार आवाज उठाते थे, अब नीतीश कुमार ने जनता के लिए क्या किया, यह जनता ने बताया। दिन था 14 नवंबर 2025, वोटिंग हो चुकी थी, रिजल्ट सामने थे, लड्डू, मिठाई, गुलाल लगाया जा रहा था लोगों को। टाइगर अभी जिंदा है कि इश्तेहार लगे थे। अभी भी समझने वाली बात है कि भैया राजनीति किसी की नहीं होती है। आप सोचिए जो इश्तेहार लगे होंगे उसमें कितने पैसे खर्च हुए होंगे। जी हां, हमारा आपका पैसा। और ये राजनीतिक खेल अब देख लीजिए, अचानक से नीतीश कुमार को राज्यसभा ले जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। ये कुर्सी की लड़ाई है। अब कुर्सी पर जो भी बैठेगा सब कह रहे हैं कि बीजेपी का होगा। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार, झारखंड और बंगाल पर अब हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। तो ये थी कुछ बातें जो अब तक मैंने रखी। सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, संजीव चौरसिया, दिलीप जायसवाल के नाम तो सामने आ ही रहे हैं, लेकिन एक और महत्वपूर्ण नाम नीतीश मिश्रा का सामने आ रहा है मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए, सीएम पद के लिए। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर कौन बनेगा बिहार का ये मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, नामांकन हो चुका है, चुनाव होना बाकी है। निशांत की ग्रैंड एंट्री आज जेडीयू में हो चुकी है। अब निशांत बाबू क्या करेंगे वो बेहतर समझते हैं। बाकी जदयू में भी कई समझदार नेता, उम्मीद है निशांत को संभालेंगे। और जेडीयू जिस तरीके से काम करती आई है, काम करेगी। लेकिन क्या बीजेपी ऐसा होने देगी? आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। और अगर आप अपना सवाल किसी से पूछना चाहते हैं तो बेझिझक हमें कमेंट्स करिए, सवाल लिखिए। हम आपके सवालों को उनसे जाकर पूछेंगे जिनसे आप सवाल पूछना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस न्यूज, हमेशा सच के साथ।